गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। क्लास आपकी 10th है, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है। तो बच्चा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे समझने के लिए, इनकम एंड अदर गोल्स। यहाँ पे क्या है कि हमने पिछली वर्कशीट में ये देखा कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई जो फार्मर है, ठीक है ना, वो क्या चाहेगा कि उसकी फसल का जो उसकी जो क्रॉप्स हैं, उसकी क्रॉप्स का जो दाम है वो ज्यादा हाई मिले उसके, है ना। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये डेवलपमेंट है। लेकिन हम जो कंज्यूमर हैं, हमें क्या चाहिए? हमें सब्जियां, दाल, चावल सब कुछ सस्ता चाहिए। हम चाहते हैं कि जो क्रॉप्स हैं अगर हमें सस्ती मिलेंगी तो हमारे महंगाई कम होगी, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या है? ये डेवलपमेंट है कि हाँ भाई सरकार ने महंगाई कम कर दी। तो यहाँ पे डेवलपमेंट गोल ना सबके डिफरेंट है। अब यहाँ पे अलग अलग कंट्री में ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। तो कई बार तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाता है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि जितनी टोटल इनकम है देश की, ठीक है ना, और जितने लोग हैं, हम यहाँ पे बहुत छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनकम जो है वो कैसे, वैसे तो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कंट्रीज को कंपेयर करने का, कंट्रीज को कंपेयर करने का बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनएडुकेट है। इनएडुकेट का मतलब कि पूरा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है डेवलपमेंट को मापने के लिए। किस तरीके से? देखो, हम मानते हैं कि हमारे देश में ना 2 ही लोग हैं, है ना, और पर कैपिटा इनकम क्या होती है? जितने लोग हैं देश में उनकी इनकम प्लस क्या, जितने डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। हमने टोटल पॉपुलेशन 2 ही मानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 55,000 एक आदमी कमाता है और 5,000 एक आदमी कमाता है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 60,000 हो गई दोनों की, ठीक है ना। तो डिवाइड किया तो पर कैपिटा इनकम तो 30,000 निकल गई, यानी कि हर आदमी 30,000 कमाता है, लेकिन इन दोनों आदमियों में से एक तो 5,000 कमा रहा था। तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम क्या है? इनएडुकेट है। जो कि अगर मान लो कोई बंदा लाख कमा रहा है, सबकी इनकम जुड़ती है और जब एवरेज निकलता है तो क्या होता है? वो सही नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे क्या रहता है कि हमें ये भी देखना होता है कितनी एजुकेशन है। किसी जैसे हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है। महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर लिटरेसी रेट देखा जाए, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि भाई एजुकेशन कितनी है, यानी कि वहां पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो एजुकेशन रेट जो है केरला का ज्यादा हाई है महाराष्ट्र से। सो इसीलिए कहा गया है कि जो इनकम है वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्या है? इनएडुकेट है, ठीक है ना। वर्ड याद रखना, इनएडुकेट, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट द इनकम ऑफ द कंट्री इज हाई। ये पॉसिबल है कि इनकम कंट्री की हाई हो बट एजुकेशन और उसकी हेल्थ लो हो। हैज द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए जो लेवल है इनकम का वो इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज इनएडुकेट इन मेजरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज हायर देन द केरला, बट लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज हायर देन लिटरेसी रेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है बच्चा। तो अभी बात करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। देखो, अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, यानी कि जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी की फुल फॉर्म रट लो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे यही पूछ ली जाए। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो एचडीआर है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है, उसको कौन पब्लिश करता है, कौन करता है? 2 बार आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे एचडीआर यूएनडीपी, ठीक है। एचडीआर यूएनडीपी, ये सभी के सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे वीडियो को देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी, ठीक है ना, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको पब्लिश करता है। और ये है क्या, ठीक है ना, अब ये समझेंगे कि ये है क्या। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या करती है? कंपेयर करती है। किसको कंपेयर करती है? कंट्रीज को कंपेयर करती है। और किस बेसिस पे कंपेयर करती है? देखो देखो, यूएनडीपी रिलीज करता है किसको? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। और किस लिए रिलीज करता है? कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और किस बेसिस पे कंपेयर करेगा? एक तो वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कितने हेल्दी हैं, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम क्या है। तो यहाँ पे अब एजुकेशन भी आ गई, है ना, एजुकेशन भी आ गई, हेल्थ भी आ गई, और यहाँ पे आपका पर कैपिटा इनकम भी आ गया, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजों का जब देखा जाएगा तो तीनों चीजों को मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के जो है निकाली जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 189 कंट्री में से, 189 कंट्रीज में से 131st, ठीक है, जो है हमारा रैंक है,
ठीक है, हमारा रैंक है, ये रैंक याद रखना है। हर साल निकलती है तो डेफिनेटली हर साल का रैंक अलग अलग होता होगा, तो इसलिए 2020 का रैंक क्या है, 131st। ठीक है, अब चलते हैं, व्हाई इज इनकम कंसिडर एज ए एडुकेट इनएडुकेट मेजर। ठीक है, एडुकेट मेजर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, इनएडुकेट मेजर फॉर द डेवलपमेंट। अच्छा, नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बच्चा। यहाँ पे अभी क्वेश्चन आंसर करने से पहले जरा मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। देखो बच्चा, संडे को आपको कॉम्बैट जरूर देना है, कॉम्बैट देना, 10th क्लास है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज्यादा, क्योंकि देखो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस चीज का मेजर आपको पता लगेगा जब आप क्विज देंगे, जब आप उन्हीं चीजों का क्वेश्चन करेंगे। तो जो कॉम्बैट होता है मैथ और साइंस की जो आपके क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उसमें से आता है। ओके, और ये अगर आप जीत लेते हैं, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा आता है, तो आप 2 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ठीक है, और इस स्कॉलरशिप को जीतना बहुत आसान है, हमने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्लास का अलग अलग टाइमिंग है। यहाँ पे क्लास 9th और 10th का टाइमिंग है 11 बजे, क्लास 6, 7, 8 का 12 बजे, क्लास 11, 12 का 1 बजे। ठीक है बच्चा, तो आप लोगों को एनरोल कर लेना है, और ये कब है, 29 अगस्त को, यानी कि कल। हर संडे को होता है ये, ठीक है ना। अब की बार मेगा कॉम्बैट है, अब की बार, पिछली बार जैसे हर बार जैसे 1 करोड़ का प्राइज रहता है स्कॉलरशिप वर्थ का, ठीक है ना, अब की बार 2 करोड़ का है। ठीक है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कोड यूज करना है पूर्णिमा 10। ध्यान रहे, पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम पूर्णिमा 10 से एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग फ्रीली इसको अटेंड कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप अटेंड करके देखिए, आपका रैंक शेयर किया जाएगा, और जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे उनका इंडिविजुअली आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो बच्चा इसको पक्का पक्का अटेंड करना है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो वाई इनकम इज नॉट कंसिडर्ड एडुकेट, एडुकेट क्यों नहीं इसको कंसिडर किया जाता, बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट इनकम ऑफ अ कंट्री इज हाई। ये पॉसिबल है कि इनकम हाई हो, लेकिन जो एजुकेशन का लेवल है और हेल्थ का लेवल है लो हो, तो इसीलिए इनकम को क्या कंसिडर किया जाता है, इनएडुकेट कंसिडर किया जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे हम उसका रैंक भी बता सकते हैं जितना हमें याद हो। तो 2 चीजें तो पक्का पक्का लिखनी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का क्वेश्चन जब आएगा कि ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ली जाएगी। ठीक है, और हर साल पब्लिश होती है, एवरी ईयर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर करती है किसको, कंट्रीज को, किस बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे, और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इनमें से कौन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बच्चा यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है। देखो अभी आ गया ना एमसीक्यू की फॉर्म में आपका। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चा अगर कोई डाउट रहता है ना, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपका। ओके बच्चों, और कमेंट जरूर किया करो, मुझे अच्छा लगता है, एक क्या कहूँ आप लोगों को कि एक लिंक फील होता है कि हाँ भाई हम क्लास की तरह पढ़ रहे हैं, और साथ में आप लोगों के नाम याद हो जाते हैं जब लाइव में आते हो, तो समझ में आता है कि हाँ ये भाई ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जब भी लाइव आना होता है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।